हेलो बच्चों, तो आज भाई ये जो 2026 वाला जो मैथ का पेपर है बेसिक का है ये, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस के लेवल है ना वो स्टैंडर्ड वाले से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। वैसे बच्चों ने बोला है तो देखते हैं, सोल्व करते हैं क्या क्वेश्चंस क्या थे गिवन है। तो ओके, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए भाई, तो क्या बोला गया है भाई पहले क्वेश्चन के अंदर। कहता है कि अगर x की वैल्यू -1 है तो इसके अंदर आपको पुट करना और वैल्यू बतानी है। भाई यहाँ -1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, a, ये मिलेगा प्लस का b और +3 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है भाई। अब ये कहता है ये 8 है हमारे पास, ये 6 है, 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, 6 का होता है 36, यानी कि 100 का हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है भाई। छोड़ो। अब ये कहता है कि जी ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब देखना ओ कब के ओ उसके ओ के बराबर है, और ई है जो हमारे पास किसके बराबर है, एस के बराबर है, यानी कि ई एस के बराबर। तो यही ऑप्शन सही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि और बाकी तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये कहता है 90-60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों को सिमिलर तो हैं तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा भाई, ये कहता है कि जो डी सी पी है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या कहता है भाई, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज शोन इन बिलो, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली आर। भाई ये जो जीरोस दे रखी है ग्राफ में, तो अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओगे तो भाई ये बनेगा -6x बन जाएगा और प्लस का 5, x² + 6x + 5 होगा, ठीक है। अब ये कहता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a, यानी कि 5 आ जाएगा भाई इसका। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि जीरोस की बात करेंगे -b यानी कि -5 एंड -6 कहीं है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पेपर थोड़ा सा ऐसे ही अरेंज हुआ है, बाकी आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, समझदार हो आप। कहता सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। तो भाई फादर की मान ली x और डॉटर की इसमें लिखा हुआ y मानना, तो उसका 3 टाइम्स = कितना है, 59, x + 3y = 59, ये वाला खत्म करेंगे भाई। 8 को लिख सकते हैं हम कितना, 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2 और यहाँ आएगा √2, तो माइनस करेंगे, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, यानी कि डी तो आ गया √2। ए 10 की बात कर रहा है, यानी कि a + 9d, ए की वैल्यू कितनी है √2 और 9 डी की वैल्यू ये थी, तो √2 + 9√2 यानी कि 10√2। 10√2 को लिखते हैं हम 100, मतलब 100 × 2 यानी कितना आ जाएगा 200। ओके, ऑप्शन नंबर बी भाई। tan 60 होता है भाई √3, cot 60 होता है 1/√3, 3 यानी कि 2/√3 आ जाएगा ये, तो 2/√3 होती है भाई सेकंड 30। भाई कौन सी वैल्यू पुट करें, cos 2 × 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, ये वाला तो ऑप्शन है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्टिक इज फाउंड टू बी √3 टाइम्स, इसको x मान लो, इसको हो जाएगा √3x, तो x/√3x करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो भाई ये 10 में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। देखो ये कहता है लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कौन है, ये आर दे रखा है, ये भी आर हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस निकालनी है यार, सिंपल सा क्वेश्चन, r² + r² कर दो, ये हो जाएगा √2r, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सही भी है। ये कहता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज दिस वन, तो भाई रिजल्ट मैंने बताया था 3 मीडियन = मोड + 2 मीन, मोड + 2 मीन, ठीक है जी। तो अच्छा इसी को रहने तो वरना ज़्यादा मोटा हो जाएगा पेन भाई। 3 मीडियन को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, यानी कि 3x हो जाएगा। मोड आपको निकालना है, इसको मोड को यहीं छोड़ो। मीन की जो वैल्यू है वो कहता है 3 4 टाइम्स मीडियन को हमने माना है x, तो यानी कि हो जाएगा 3x/4। तो मोड की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3x - 3x/4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 12 में 9x/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कितना आ जाएगा 9x/4। तो अब ये कहता है कि जो मोड होगा वो मोड क्या है, मोड की जो वैल्यू आई है 9x/4 और मीन जो था हमारे पास, मीन कितना था, अच्छा मीडियन कितना था, x था, और मीडियन x था ना, हाँ मीडियन तो x था। तो ये बताना है कि भाई, और यहाँ से थोड़ा वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखना कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसकी है, ये तो निकल के आया मोड, ठीक है भाई। अच्छा मोड ही पूछ रहा है 9x/4, तो मोड जो 9x/4 है ये क्या है, क्या ये मीडियन के बराबर है,
नहीं मीडियन के बराबर तो नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म करो। क्या ये मीडियन के 3/2 टाइम्स के बराबर है? यानी कि ये ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा, ये भी क्या है, गलत है भाई। ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू द मीन है, मीन हमने माना था कितना भाई, मीन हमने माना था कितना, माना था हमने मीन, एक सेकेंड रुकना यार, अच्छा हमने गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में ना, कि यहाँ पर ना ये जो रिजल्ट था ये 2 भी था भाई। ठीक है, वो 2 था, ये मैंने लिखा नहीं है वहाँ पे। हाँ एक बार थोड़ा सा एक बार होल्ड करना बस एक बार। ठीक है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, तो आपने मीडियन को माना है x, तो हो जाएगा भाई 3x। ठीक है, तो मोड की वैल्यू मैंने कैपिटल M लिख दिया, और मीन जो है वो 2 टाइम्स है मोड के, मतलब फॉर्मूला जो हमारे पास है वो तो है 2 मीन। अब मीन की जो वैल्यू कहता है वो मीडियन के इतना डबल है, 3x/4 हो जाएगा। तो भाई इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, इसको इससे कट कर दूँ, 3x/2 मिलेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू कैपिटल M, यानी कि आएगा 3x/2। M की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x/2। अब आपको कहता है क्या ये जो रिजल्ट है मीडियन के बराबर है? नहीं भाई मीडियन के बराबर तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो खत्म करो। क्या ये मीन के बराबर है? मीन कितना था भाई, मीन तो हमारे पास था ना 3x/4, वो भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है भाई। 3 टाइम्स द मीन, क्या मीन के 3 गुणे के बराबर है? तो मीन का भाई, मीन की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 3x/4, क्या इसके 3 गुणे के बराबर? नहीं, ये रिजल्ट भी नहीं है भाई, बच गया एक। अब मैं क्या 3/2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 3x/4 से, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा 9x/ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, देखते हैं भाई इसको भी। ठीक है ना, शायद जहाँ तक ये आंसर है इसका, बाकी अभी चेक करते हैं फिर। ठीक है, अच्छा पेपर, मतलब एक दो क्वेश्चन तो थोड़े से अच्छे लेवल के बनाए हैं। ठीक है, देखते हैं अभी भाई। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कि कहता है डिफरेंस बताना लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। भाई मीडियन क्लास के लिए पहले आपको CF निकालना, पहले 15, फिर 45, फिर 95, फिर है आपका मुझे 15, और फिर ये मिलेगा आपके पास 11, 5, 3, 8, 1, 9, 191। ठीक है, ये मिलेगा आपको 3, 9, 3, 12, तो 223। ठीक है, तो अब कहता है कि इसको अगर 2 to 3 का अगर आप इसका सम आएगा 2 to 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 111 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। इससे ज़्यादा वैल्यू इसको पकड़ लेते हैं, यानी कि ये ठीक है, ये मतलब CF होगा वैसे ये। ठीक है, ये वाला इंटरवल लेंगे तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, और अपर लिमिट ऑफ द मॉडल, मॉडल में सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है, इसकी अपर लिमिट ये 80 है। तो 40 और 80 के बीच कितना गैप है भाई, 40 का गैप है, ये वाला इसका आंसर है। An unbased die is thrown once, the probability of getting an even number, even multiple of 3। भाई डाइस को फेंका गया है कि इवन मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 2 नंबर है भाई, 2/6 यानी कि 1/3, यानी कि ये बड़ा आंसर है। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 100, एंड इस एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इनका जो एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। उस 100 को अगर आप फैक्टर करते हो कितना आएगा 50, 25, 5, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 भाई। तो यानी कि पी की वैल्यू भी 2 आ गई और क्यू की वैल्यू भी 2 आ गई, तो पी 2 और 2, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पेन दिख नहीं रहा ना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, दिख तो मुझे कोई सब नहीं रहा, बाकी चलो अब कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द HCF एंड LCM। पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स A एंड B, HCF के हमेशा LCM से, ये तो बकवास कर रहा है। HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये बात बिल्कुल सही है। LCM इज अ फैक्टर ऑफ HCF, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी दो ओनली, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कहाँ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन एज अ यूनिक सॉल्यूशन। भाई किस में बराबर रहेगा, x = 0, x = 1 ऐसा दे रखा है। तो भाई यहाँ से तो 1/1 मिलेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मिलेगा भाई, इस वाले रिजल्ट में करते हैं तो इसमें 1/1 मिल जाएगा, तो y का भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें मिलेगा 1/2 = 1/2, तो यूनिक में तो इसमें तो जा चेक ही नहीं करना। ठीक है, छोड़ो इसको, तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे मिलेगा 1/1 और यहाँ पे मिलेगा 1/-1, तो ये भी बराबर नहीं है भाई। ठीक है, और क्या कहता है यहाँ से
ठीक है, तो एक्स प्लस वाई ये वाला जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 और -1 दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा भाई। इसमें क्या होता है, आपके पास जो रियल रूट्स वाला जो रिजल्ट होता है ना, मतलब डी की जो वैल्यू है रियल इक्वल वाले केस में 0 के बराबर होता है, तो b² -4ac होता है। b की वैल्यू जो है हमारे पास 2b है, -4 × a की वैल्यू a, c की वैल्यू कितनी है -c है, तो आ जाएगा 4b² प्लस के 4ac। तो भाई 4 कॉमन ले लो तुम, b² प्लस ac इक्वल टू 0, b² की वैल्यू -ac आ रहा है कहीं ऐसा ऑप्शन, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहता है कि प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट ई इज 1, किसी देखो ये कहता है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, क्या कोई भी इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है क्या 1 के बराबर होती है? नहीं होती भाई, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं होगी। ठीक है, या श्योर इवेंट बोलता है, देखो हाँ श्योर इवेंट हो या सर्टेन इवेंट, हाँ बात एक ही है। ठीक है, पॉसिबल जो भी है उसमें 1 रहेगा और सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहेगा, इन दोनों कंडीशन सही है। √2 √3 भाई इरेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है, और 2 इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो इस भाई देखो ओवरऑल आपने जब देखा है पेपर, तो ये पेपर के जो लेवल है ना वो थोड़ा सा सही लगा मुझे उससे ना यार। ये क्वेश्चन एक बार और ट्राई करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कुछ शायद स्टेटमेंट्स हम गलत कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड भाई, देखो इसमें ना क्या करना है कि आपको, एक सेकेंड, मीडियन हमने माना था x। ठीक है, इफ़ फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस मीन इज, मीन जो है वो है भाई 3x/4। ठीक है जी, मोड निकालना है, मोड होता है 3 मीडियन -2 मीन इक्वल्स टू मोड। ठीक है जी, 3 मीडियन यानी कि 3x, 2 मीन यानी कि इसे करेंगे तो 3x/2 आएगा, इसे सोल्व करूँगा तो ये कितना आएगा 6x/, अच्छा 2 है ना यहाँ शायद, 3 दूनी 6, 3 3 6 3, मतलब 3x/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये कहता है कि जो रिजल्ट है ये जो मोड है क्या वो मीन का मीडियन, भाई ये तो ऑप्शन है नहीं। इक्वल टू मीन, मीन जो हमारे पास है ना, मीन निकला कितना है, अच्छा मीन भी तो हमारे पास, अच्छा मीन हमारे पास कितना था 3x/4 था ना भाई, तो ये 3x/2 आ रहा है, समझ में। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। 3 टाइम्स द मीन, अगर इसका मैं 3 गुना करूँगा तब भी ये नहीं मिलेगा। अगर मैं मीडियन का 3, हाँ जी मीडियन का, तो अगर इसका 3/2 से मल्टीप्लाई करो 3x/2 आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो भाई इसके बाकी पार्ट्स भी लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं।